कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। फिर चाहे अब आप दोनों का रिश्ता किसी भी मोड़ पर क्यों ना आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन उस मोड़ पर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में चल रहा है, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स या तो ले लेंगे या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर देंगे। ये पूरी तरह से कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी। इस चीज़ का व्यूअर्स आपको खास ध्यान रखना होगा एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका टर्निंग इन, रिसेप्टिविटी, एग्जिस्टेंस, इनोसेंस, ऑर्डिनरीनेस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, बन रहा है। रीबर्थ, अलोननेस एंड बॉटम में आपका आया है अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी कि आपके पर्सन की सोच, इनका परसेप्शंस कुछ भी हो, अब यहाँ पर बदलना शुरू हो गया है। यानी कि जिस इंसान को कभी एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ आप में कमियाँ नज़र आती थी, या सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें ये लगता था कि इनका इस रिश्ते से दूर जाना या आपका इनसे दूर जाना ही उचित रहेगा, उस इंसान को कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही देख पा रही हूँ कि इस इंसान को इस वक्त में भी ना आपकी अच्छाइयाँ, आपका इनोसेंस होना, आपका इमोशनल होना, आपका सेंसिटिव होना, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। चांसेस मुझे ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ना थोड़ा मजाक पसंद नहीं है। मतलब आप उस किस्म के इंसान हो कि अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है या फिर एक मजाक के तौर पर लेता है ना, तो वो चीज़ें आपको दिल को लग जाती हैं, आपको छू जाती है और उसके चलते आप यहाँ पर ना कहीं उस मजाक का, उस एक्शन का रिएक्शन दे जाते हो, जिस रीज़न के चलते सामने वाले की सोच में, उनके परसेप्शन में आप कहीं ना कहीं मूडी, जिद्दी या झगड़ालू उस तरह के पर्सन बन जाते हो। और यही कमियां एक वक्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स आप में देखी, या इन्हीं को इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, मुद्दा बनाया। इसको मुद्दा बनाकर इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात करी, या फिर इस मुद्दे के बेस पर इन्होंने औरों को सुना, औरों ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन के सामने बढ़ा चढ़ाकर बोला, जिस पर इन्होंने यहाँ पर एक वक्त पे यकीन करा। लेकिन अब यहाँ पर हालात बदल रहे हैं, अब इस इंसान की यहाँ पर सोच बदल रही है, और उस सोच के बदलने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला होते पा रहे हैं। मतलब ये अकेले होते जा रहे हैं।
और वही अकेलापन अब इस इंसान को, जो अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिव लोगों को, उनके ओपिनियन को अपने ऊपर हावी होने दे दिया करते थे ना, ये पर्सन व्यूअर्स अब कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर, उनकी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बजाय उनकी सोच को अपने ऊपर हावी होने देने के, ये यहाँ पर उन्हें काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं। एक इग्नोरेंस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में किसी तरह से रिबर्थ हो जाए, इस रिश्ते में फिर से चीज़ें सही हो जाएं, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक मैनिफेस्टेशन की तरफ मुझे इस पर्सन की सोच व्यूअर्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बनती हुई दिख रही है। इस वक्त में इवन ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि ये अकेले जो रहे हैं ना, किस लेवल पर अकेले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को एक जेल में जैसे पा रहे हों, ये अपनी सोच को एक तरह से बंधते हुए पा रहे हैं। या फिर यूँ कहो तो इस इंसान को ना सिवाय आपके तरफ बढ़ने के, आपके साथ के रिश्ते में रिबर्थ करने के, इन्हें कोई और रास्ता अपने लिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। वो भी मुझे इनकी सोच में व्यूअर्स एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन, जो कभी एक वक्त पे ना हवाओं में उड़ा करते थे, अपने अहंकार में इतने ज़्यादा भर गए थे, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना एकदम ये भुला बैठे कि एज एन कि आपका इनकी लाइफ में क्या वजूद है, आपकी इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। ये उस चीज़ को भी भुला बैठे, या उस चीज़ को भी इन्होंने एक वक्त पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस वक्त पे मुझे इनकी एनर्जीज़ में वही चीज़ें दिख रही है कि इन्हें सिवाय आपके ना, आपका इनके तरफ बढ़ना या इनका आपकी तरफ बढ़ने की, इन्हें कोई और अपने लिए सही सटीक रास्ता या रिश्ता, इन्हें कोई और नज़र नहीं आ रहा। तो वो इनके साथ यहाँ पर करंट में हो रहा है। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ व्यूअर्स, क्लैरिफाई करके, ठीक है। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपका ये मैजिशियन का कार्ड है, जो सभी एनर्जी, सभी राशियों को कवर कर लेता है। वैसे उसके अलग वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये जेमिनाई, ये अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो अभी यहाँ पर व्यूअर्स ये इंपॉर्टेंट राशियाँ मुझे आती हुई दिखाई दी हैं। चलिए जी देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स के इमोशंस को लेकर, उनकी नेचर को लेकर क्या फील करना है, क्या समझना है, क्या इनका परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। तो यहाँ पर भी आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इस इंसान ने आपको जो चोट पहुँचाई है, या इन्होंने आपको एज अ प्रायोरिटी नहीं लिया है, या फिर जो आपका चीज़ें, जो आपको दिल से लगी है ना चीज़ें, वो इनकी वजह से लगी, और उसके पीछे का कारण मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी बनती हुई दिख रही है। या थर्ड पार्टी को डिफेंड करना, उसको प्रायोरिटी लेकर चलना, उसकी बातों में आना, ये सभी वजह यहाँ पर बन रही है इस इंसान का आपके नेचर को या आपको ना समझने के पीछे का। लेकिन इस वक्त पे यहाँ पर ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इस पर्सन की व्यूअर्स, कि ये आप ही की नेचर में कहीं ना कहीं आपका प्यार ढूंढ पा रहे हैं, उस प्यार को समझ पा रहे हैं जिसे उस वक्त पे ये समझ नहीं पाए। इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इस वक्त पे ना आपके प्यार को या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को याद करके सिर्फ एक थॉट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो इन्हें दर्द भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनों का ख्याल रखकर, अपनों को प्रायोरिटी देकर, या फिर उनको समझकर, या उनके बारे में सोचकर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ना तो समझा, ना आपके प्यार को समझा, ना इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को इन्होंने जाना। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द देती हुई, तकलीफ़ पहुँचाती हुई यहाँ पर दिख रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये फील हो रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के जंजाल में ज़्यादा आए हैं। एज एन यहाँ पर
उस थर्ड पार्टी ने आपके विषय में जो भी अफवाहें फैलाई, जो भी गलत फहमियाँ आपके पर्सन के मन में डाली है ना, उसी चीज़ ने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया। तो इस तरह की मैं पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ कि एकदम से ऑल ऑफ सडन इस इंसान ने अपने प्यार और रिश्ते के ऊपर किस अपनों को यहाँ पर, या जिन्हें इन्होंने अपनों से बढ़कर माना है, उन्हें इन्होंने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति और सोच मैं जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। व्यूअर्स की मासूमियत को लेकर, व्यूअर्स के निर्दोष होने को लेकर अब करंट में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान को ये सच तो समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में जो भी आप पर आरोप लगाए जा रहे थे या जिन चीज़ों की वजह से आपसे दूरियां बनाई जा रही थी, उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई तथ्य नहीं था, या इस तरह का लॉजिक और तथ्य नहीं था जिसके बेस पर ये आपको दोषी करार कर दें, या जिसके बेस पर ये आपसे फाइट करें, या जिसके बेस पर ये इस टावर को एक्सेप्ट कर ले। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं। अपने आप से जैसे इंसान की जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है। ये अपने माइंड को ये कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस सच के बेस पर आपको दोषी करार करा गया वही सही है। तो इनका दिल यहाँ पर, क्योंकि वो उगता सबूत नहीं है, वो सही चीज़ें नहीं है, इसी रीज़न के चलते इनका दिल इनके दिमाग से यहाँ पर जंग लड़ रहा है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि बहुत जल्दी जोश में आकर, एग्रेसिव होकर इन्होंने एक झूठे सच पर यकीन करा। लेकिन वही चीज़ है कि झूठ को अगर आप बार बार बोलोगे तो वो सच नहीं बन जाएगा। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में, गुस्से में, अपने आप पर जैसे गुस्सा आता है ना, उस तरह की स्थिति में इन्हें लेकर जा रही है। एग्जिस्टेंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स वाटर एलिमेंट हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका अर्थ एलिमेंट। आपकी तरफ से इनकी तरफ कॉल आए, उसको ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको लेकर इस वक्त में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, एक जुनून, एक नई शुरुआत करने का फितूर इस इंसान के दिल में क्योंकि उठ रहा है। इसी रीज़न के चलते आपकी तरफ से पहल आए, आपकी तरफ से कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आए, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इवन ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो भी फाइनेंशियली वे में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाया है ना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इस इंसान को वो सुकून नहीं मिल पा रहा, जो सुकून इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में अपना वो पैशन, वो जुनून फील करने पर मिल रहा है। तो वो इनकी स्थिति, एनर्जी, स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखा है। एक वक्त ऐसा था यहाँ पर जब इस इंसान ने ना कहीं अपने प्यार, इमोशंस, रिश्तों को वैल्यू ना देकर कहीं ना कहीं अपने लिए ना इनके लिए जगह नहीं रखी, इनके लिए इन्होंने वक्त नहीं रखा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ये पर्सन अपनी लाइफ में पैसा कमाने के पीछे भागे। लेकिन अब इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि बिना प्यार के, बिना रिश्ते के, बिना नई शुरुआत के ये अपनी ज़िंदगी में कहाँ रह गए हैं, या इनकी लाइफ में क्या चीज़ें होकर रह गई हैं। एज एन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि पैसे के पीछे भागने के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को खुद से इस चक्रव्यूह में फंसा लिया। कुछ तो लोगों ने इन्हें पुश करा, तो कुछ इन्होंने भी अपने आप को चक्रव्यूह में फंसाने का काम करा, और वो चक्रव्यूह मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इन्हें लेकर जा रहा था। वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स करंट में क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस।
ओके, तो लिब्रा काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इस वक्त पे ना इनके थॉट, इनका बिलीफ सिस्टम इस तरफ जा रहा है व्यूअर्स कि जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन बातों को इन्होंने एक वक्त पे ना इग्नोर करा था, उनके बारे में इन्होंने क्लैरिटी लाने नहीं दी या क्लैरिटी लेकर नहीं आए, ये उन्हीं चीज़ों पर अब वर्क करेंगे। यानी कि जिन चीज़ों पर आपको इस रिश्ते को न्याय मिल सकता था, इन्होंने उसी पर काम नहीं करा। इन्होंने उसी की तरफ मुड़कर देखने की बजाय या उसके बारे में सही चीज़ें लेकर आने की बजाय उन्हीं सभी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर करा। लेकिन अब इनका दिल यहाँ पर ना उन्हीं सभी चीज़ों को प्रूफ करने का, बाहर लेकर आने का यहाँ पर कर रहा है। तो वो मुझे एनर्जी या स्थिति इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यानी कि इस इंसान का दिल यहाँ पर व्यूअर्स अब न्याय करने का, न्याय के लिए लड़ने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं, क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो इस वक्त पे अपने अकेलेपन को लेकर खुद के मन में ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि इन्होंने एक फ़ैसला लेकर थर्ड पार्टी को तो खुश कर दिया, उसकी ज़िंदगी में तो इन्होंने सेलिब्रेशंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिए या उसकी लाइफ में इन्होंने खुशियाँ भर दी। लेकिन इन्होंने अपने आप को आपसे दूर ले जाकर ये फैसला लेकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला कर लिया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं और ज़्यादा अकेलापन का एहसास यही चीज़ें इन्हें दिला रही हैं। तो वो मुझे इनकी अब स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी की बातों में आकर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं टैरो कि इन्होंने ना आपसे अपने आप को जियोग्राफिकली लेवल पर भी दूर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में हुआ है जहाँ पर ये अब आपके नज़दीक हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, पास भी नहीं है तो बहुत दूर भी अब आपके नहीं है। और जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान फिजिकल तौर पर कम हुई है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को आप दोनों के दरमियान का ये रिश्ता अपनी तरफ पुकार रहा है। ये रिश्ता अपनी इम्पोर्टेंस इस पर्सन को समझा रहा है। या इस रिश्ते के बिना ये कितना अकेला अधूरा रह जाएंगे, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रही है। तो वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। टर्निंग इन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बनेगा, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो यहाँ पर आपका लियो और एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका एयर एलिमेंट से भी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, जैसे पहले ये पर्सन लोगों को सुना करते थे, लोगों के हिसाब से चला करते थे, अब ये जितना ज़्यादा अपना मैक्सिमम फोकस उनको ना सुनने पर, कि अभी उन्हें नहीं सुनेंगे, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो जितना ये उस चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं उतना ज़्यादा इन्हें मेंटली अपने आप को व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है। उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ रहा है और इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना भी पड़ रहा है। एजन किस बात पर अब रिएक्ट करें और किस बात पर रिएक्ट ना करें, वो सभी चीज़ों की कैलकुलेशन या उन सभी चीज़ों को लेकर मेंटली स्ट्रॉन्ग ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं। क्योंकि अब इस इंसान का दिल यहाँ पर ना औरों की सुनने का नहीं है। औरों की सुनने की बजाय अपना ज्ञान, जिसे एक वक्त पे इन्होंने पोटली में बंद कर दिया था औरों के सुनने के चलते, तो अपने ज्ञान को अपने लिए, अपनी खुद की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के लिए इस्तेमाल करने के लिए इनका दिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इनके दिल में बस यही चीज़ें इस वक्त में है व्यूअर्स कि जितना भी जो भी मिला बस उसे बटोर कर अभी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े। मतलब लाइफ का जो भी इन्हें एक्सपीरियंस मिला, जो भी इन्होंने लिया, बस उसको बटोर बटार कर ये अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं, चल रही हैं। ठीक है, रीबर्थ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ हैंड्स। यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, जैसे पास्ट से लेकर अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी बातें सुनी, किसकी गाइडेंस में आए, किसके हिसाब से चले, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन इन सभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन इन्हीं सभी चीज़ों से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप से इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि एक माइंड सेट इनका यहाँ पर ये हो गया है कि इन सब चीज़ों को सुनकर ही कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में विश्वासघात करा, या इन्होंने आपको बैक स्टेप करा। और इनको भी आपके साथ बैक स्टेप करके क्या मिला, इनके हिस्से क्या आया, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करी जा रही हैं। इनके हिस्से क्या आया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसाया। वो चक्रव्यूह जो इन्हें मेटेरियलिस्टिक अबेंडेंस की तरफ इन्हें लेकर जा रहा था, या उस तरह की अबेंडेंस इन्हें दिखा रहा था, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में है। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इन्होंने अपने आसपास के लोगों से भी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, यानी कि उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं रह पा रहे, या उनको अपना 100% ये नहीं दे पा रहे हैं। उस तरह की मैं आपके पार्टनर की एनर्जी या उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए अपनी समझ के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन करंट में क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई जितना भी चल रहा है वो अल्टीमेटली इस इंसान को सोने नहीं दे रहा है, इस इंसान की नींदें छीने पड़ा है, इस इंसान को ना हर तरह से दोषी करार करने पड़ा है। इस इंसान को जितना भी वक्त आप दोनों के दरमियान दूरियां आई है ना, उनको याद करा रहा है, और उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी ही बनाई हुई जेल में इन्हें कैद होता हुआ यहाँ पर फील करा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये अपनी लाइफ से जैसे व्यूअर्स अपने आप को हारता हुआ पा रहे हैं कि ये हार गए अपनी ज़िंदगी को, अपनी बेहतर ज़िंदगी को, ये कहीं ना कहीं औरों की बातों में आकर हार बैठे। वो फीलिंग इनकी बन रही है, देख रही हूँ। हालांकि इस फीलिंग्स के साथ आपसे क्या कहने की इनकी इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। तो अब ये पर्सन आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि जब ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनके चेहरे पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्माइल आ जाती है, या यूँ कहो तो इनका दिल यहाँ पर खुश हो जाता है। यू इग्नाइट माई सोल, आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे इन्हें सच समझ में आ रहा है, सच बाहर निकल कर आ रहा है, सच से रूबरू जितनी ज़्यादा इस पसंद की हो रही है, उतना ज़्यादा इनकी सोल यहाँ पर जैसे मानो वो कहते हैं ना, मेरी सोल भी हिला दी तुमने, तो वो फीलिंग इनकी है और वही आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा, जबकि इन्हें आप ही को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वही कहना चाह रहे हैं। आई वुड डू एनी थिंग टू बी विद यू, तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपका साथ पाने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें न्याय की लड़ाई यहाँ पर लड़नी पड़ेगी, इन्हें आपको न्याय देना पड़ेगा, और वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये कुछ भी करेंगे आपके लिए। यू आर सो स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, और इवन जिस फीलिंग्स को कभी थर्ड पार्टी ने, आसपास के लोगों ने मार दिया था ना, इनके मन से, इनके दिल से आपको लेकर, वो फीलिंग्स इनकी फिर से डेवलप होनी शुरू हो गई है। यू आर कोल्ड एज आइस, लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत करे हुए हो, कोई उम्मीद आप इनसे नहीं रख रहे हो, ये भी समझ रहे हैं और यही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, उस थर्ड पार्टी को जिसकी इन्होंने सुनी, जिसके लिए इन्होंने करा, जिसको इन्होंने सब कुछ माना, उसको इन्होंने आपसे हाइड भी करे रखा। यानी कि कुछ व्यूअर्स को ही यहाँ पर इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है कौन, लेकिन अधिकतर व्यूअर्स के केस में इन्होंने इस थर्ड पार्टी तक को आपसे हाइड कर रखा था। वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं।
चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स, इस सोच के बेस पर जो इनकी बदल रही है आपको लेकर, उस सोच के बेस पर क्या इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ रिकंसिलेशन को लेकर स्पेशली कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, वो देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ इस रिश्ते को लेकर किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई पॉजिटिव जेस्चर आएगा। रिकंसिलेशन को लेकर व्यूअर्स की तरफ कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। स्पिरिट्स गाइड प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस। भाई देखो 3 कार्ड्स निकाले और तीनों ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तीनों ही कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, जैसे इनकी सोच यहाँ पर अपडेट हुई है, बदली है, उसी के बेस पर यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक समझौते की स्थिति बनने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। जो दूरियाँ आप दोनों के दरमियान आई हुई हैं, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो, वो दूरियाँ यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो चांसेस तो यहाँ पर बन रहे हैं व्यूअर्स आप दोनों के इतना कुछ होने के बावजूद भी रिकंसाइल होने की। ठीक है, आप दोनों की डेस्टिनी यहाँ पर क्योंकि जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसी रीज़न के चलते ये डेस्टिनी ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगी। यानी कि व्यूअर्स यहाँ पर ना आप दोनों के दरमियान एक समझौते की स्थिति बनने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन आपसे बस ये कह रही है कि समय के लिए आपको ना अपने आप को, उस डिवाइन को यहाँ पर सरेंडर कर देना है जिनको आप मानते हैं। देखिए अगर आपका साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपके रीयूनियन की अगस्त मंथ में। ठीक है, और उसके अलग वैसे यहाँ पर आपके वापस से रिकंसाइल के लिए आपको ना अपने आप को डिवाइन को, स्पेशली इस वक्त के लिए अपने आप को, अपनी सोच को ना डिवाइन को सौंपने के लिए बोला जा रहा है। एज एन अपने आप को आपको पॉजिटिव रखने के लिए इस कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये मुझे आप लोगों की स्थिति या कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं और उसके बेस पर रिकंसिलेशंस की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। आपको नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको क्लियर में चीज़ें लिखनी होंगी कि आपको किस विषय में जानकारी चाहिए व्यूअर्स। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।